बहू ना उसे बहुत परेशान कर रही है। तो कल रात उसका बीपी लो हो गया, उसे देखने ही गई थी रात को। अभी भी मैं वहीं जा रही हूँ। कार्तिक तू छोड़ दे दादी। हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। नहीं। भाई जब आप बाहर ही जा रहे हो तो दादी को लेके क्यों नहीं जाते हो? भाई भाई हाँ काम से जा रहा हूँ मैं। हाँ उस काम का नाम इश्क। मैं आके आपसे बात करता हूँ। दादी चले बाय गाइस। हाँ ये कार्तिक भी ना बहुत बदमाश है। राज आज भी मीटिंग में है और अब आप लोग भी जा रहे हो। थोड़ा जल्दी आ जाना ना, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। हाँ तुझे लगता है कि तू इश्क की जगह होगी तो मुझे थप्पड़ मार देती। आज देखता हूँ तेरा हाथ कैसे उठता है सोनू। मासी, एक मिनट, आपके लिए जूस लाई हूँ, जूस पीजिए। बिल्कुल। 15 रुपए का है, पीना तो पड़ेगा। थोड़ा सा पी लीजिए, उठिए। आराम आराम से आराम से आराम से, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस आराम से आराम से आराम से। मासी, हुआ क्या था? पता नहीं इश्क, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं जब घर पहुंची तो तेरे मासा जी गुस्से में दरवाजे पे खड़े थे। मुझे तैयार देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं गिर गई और जो होना था हो गया। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे देखना है। पर क्या, ऐसी कौन सी गाड़ी बैक करनी है आपको जो पीछे बिना मुड़े काम नहीं चलेगा? आगे तो सर पर तेरी शादी। उससे पहले हमें अपना घर लेना है मासी, नया घर। नया घर? किसका घर? हमारा घर। मैंने हमारे लिए घर पसंद किया है। यहाँ से निकलकर हम सीधा वहीं जाएंगे। इनफैक्ट मेरी तो आज मीटिंग भी है एजेंट से। उसी का कॉल होगा। मैं अभी आई। हाँ जी, मैं बस पहुंच रही हूँ, आप कहीं जाइएगा मत प्लीज। जी जी आ रही हूँ आ रही हूँ। भैया सुनो, दरवाजा खोलो। मुझे तो सावित्री के हॉस्पिटल जाना है, पर ये बात मैं कार्तिक को कैसे बताऊं? दादी किधर लूं? चाणक्यपुरी। बड़े पॉश एरिया में रहती है आपकी फ्रेंड। इस कार्तिक से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मैडम ये देखिए, इसमें सेपरेट बेडरूम भी है, सेपरेट बाथरूम, बालकनी भी है और एक ओपन टेरेस। आपके बजट में आ रही है। और अगर शाम तक मुझे आप डिपॉजिट दे देंगी तो मैं आपको शाम को चाबी भी दे दूंगा। पर क्या है ना मैडम कि पुराने किराएदार ने
मकान मालिक के साथ कुछ धोखाधड़ी की थी, इसलिए मकान मालिक ने डिपॉजिट बढ़ा दिया है। कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख? भैया हमें घर खरीदना नहीं है, रेंट पे लेना है। और पूरे एरिया में तो 2 BHK का रेट कुछ 1.5 लाख चल रहा है ना। मैडम लेकिन इसका रेंट भी तो कम है और डिपॉजिट तो मकान खाली करने के बाद फिर से मिल जाता है। भैया मैं ना रेंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, और आप प्लीज डिपॉजिट कम करवा दीजिए कम से कम। मैडम ये सेम चीज़ पुराने किराएदार ने भी बोला था, कम से कम 3 महीने का भाड़ा खा गया वो, इसलिए मकान मालिक ने डिपॉजिट बढ़ा दिया। पर मेरे पास 5 लाख नहीं है। तो फिर ये घर तो आप भूल जाइए। 1 मिनट भैया, क्या करूं? मौसा जी का घर तो छोड़ना ही होगा। गाड़ी रोक। घर तो आया नहीं दादी। वो बताना भूल गई मैं, वो घर पे नहीं अस्पताल में है। बट हॉस्पिटल भी तो नहीं आया। वो थोड़ा पीछे रह गया ना। तू गाड़ी रोक। ओए खोते, गाड़ी क्यों घुमा रहा है? दादी घुमा लेता हूँ ना, पीछे छोड़ देता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, अब तू एक काम कर, वो इंग्लिश टेलर है ना, उसके पास चला जा। पता कर शादी के कपड़े तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दादी फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टेलर नहीं डिजाइनर होता है, और दूसरी बात कपड़े रात को लेने हैं, तो चला जाऊंगा मैं। रात को कपड़े गड़बड़ हुए तो कौन ठीक करेगा? तेरी बुआ रात भर बैठ के ठीक करेगी। पर मेरी तो बुआ ही नहीं है। सोनू की सास सरला जी तो है ना, वो क्या बुआ से कम है क्या? है? पता तो है कितना स्यापा मचा के रखती है। तू एक काम कर, तू जा, मैं चली जाऊंगी। दादी मैं छोड़ देता हूँ आपको। जुत्ती उतारू क्या? सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा? नहीं ना। चला जाना, कपड़े ले आना। इस घर में पता नहीं सब साइको क्यों हुए पड़े हैं। सबसे सही मैं ही हूं। चिल आउट हूं। भैया जी आप समझ नहीं रहे मुझे इस घर की कितनी ज्यादा जरूरत है, प्लीज कुछ कीजिए। अरे मैडम मेरा घर थोड़ी है, अगर मकान मालिक को 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मैं 5 लाख दे दूंगी, पर मेरे पास ना 5 लाख एक साथ नहीं है। मैं आपको किश्तों में दे दूंगी, 1 लाख आज, 1 लाख फिर। मैडम अगर आज के आज आप 5 लाख रुपए दे सकती हैं तो डील होगी, वरना नहीं, बात खत्म। पैसे दे देकर मेरे हाथ थक गए हैं, गिन गिन कर तेरी उंगलियां भी थक गई होंगी ना, लेकिन अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। ढूंढ लेंगे, वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगी, किसी भी एग्जिट कैमरे में वो बाहर जाती नहीं दिखी। अंदर है तो ढूंढो ना उसे। हमने एक एक कमरे को छान मारा है, सिक्योरिटी को भी उसकी फोटो दे दी है। अब परेशान मत होइए, वो मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ढूंढो जाके उसे। भैया प्लीज मेरी मासी को मैं इस घर में वापस नहीं ला सकती हूँ। अगर वो यहाँ आई ना तो वो बचेगी नहीं। प्लीज कुछ कीजिए। मैडम आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज खड़े हो जाइए। भैया मेरी मासी की जान जा सकती है, प्लीज कुछ कर दीजिए, भगवान के लिए थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज। इश्की मासी का हुआ क्या है? अगर सावित्री सोनू और आन के सामने आ गई तो मेरा सच उनके सामने आ जाएगा। ये मैं किसी कीमत पे होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैडम मकान मालिक नहीं मानेगा, मैं जा रहा हूँ। मासी का इश्क मासी का है, हुआ क्या है? वो हमारे घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, पूरे टाके आए, जान बच गई, पर अब इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए दूसरा घर ढूंढ रही हूँ। तो इसे ठीक करना तो ओनर की जिम्मेदारी है ना शोमी। नहीं, अंदर जाना सेफ नहीं है। तो हॉस्पिटल चले।
कार में बैठो। लेट्स गो। मासी ठीक है? थैंक यू। अगर हमें किसी की मदद की इसकी जरूरत है एक और बार नहीं सुनूंगा, स्वेर उठा के ले जाऊंगा तुम्हें। चलो। चलिए। लगता है इन निकम्मों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं बस एक बार और ओटी फ्लोर पे चेक करके आता हूँ। हाँ, यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हैं? एवियन को पता कैसे चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? तुम्हारी मासी का है? आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर अ पेशेंट। उनका नाम? मासी रूम नंबर 206 में है। मैं इन्हें मासी से अकेले नहीं मिलने दे सकती। घर मिला? हाँ आंटी, आप ठीक हो? हाँ बेटा। आहान को तूने बुलाया? नहीं बुलाया, पर बुलाना चाहिए था। कल रात से आंटी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। इट्स हाईली इररिस्पॉन्सिबल इश्की। सब मैनेज हो गया था। और अगर मैनेज नहीं होता तो? सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी। आंटी, इश्की ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। इश्की ने आहान को क्यों? इट्स ओके आंटी, सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी थी, आप लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, फिर इश्की के मासा जी ने कई बार मरम्मत कराई, पर फिर भी छत टूट कर गिर गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि चोट बहुत कम आई है। मासी, मैंने इन्हें बता दिया कि हमारे घर का प्लास्टर टूट के गिर गया था। हाँ हाँ बेटा, यही हुआ। तुम्हारे मासा जी का है? वो बिल देने गए हैं। हाँ, वो बिल देने गए। ठीक है आंटी, मैं भी चलता हूँ। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, ख्याल रखो आप अपना। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, या? गेट वेल सून आंटी। बाय। जा बेटा, उसे बाहर तक छोड़ा।
खान को भी आज ही यहाँ आना था, लेकिन अगर इसे किसी से टकराना है तो मुझसे टकरा जाए, सावित्री से नहीं। तू यहाँ छुप के बैठी है, सारी दुनिया में तुझे ढूंढ रही है। तू गई कहां से? नहीं 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 नहीं। भाई, तुम्हारी मासी को चोट लगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। देखिए, आपने जो हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। पर ये मेरा सियापा है, मैं सुलझा लूंगी। इश्की, दूसरों से हेल्प मांग के ना हम छोटे नहीं हो जाते। एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में अपनी ईगो को ड्रॉप कर सकती थी तुम। पहली बात तो कोई ईगो नहीं है, और अगर है भी तो ईगो है, कोई बाउंड्री का कैच नहीं जो मैं ड्रॉप कर दूं। तुम मान क्यों नहीं लेती कि लड़कियों को ऐसी सिचुएशन में हेल्प की जरूरत पड़ती है? आप लड़कियों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैंने बचपन से लेके आज तक हर काम अकेले किया है। राशन की लाइन में अकेले खड़ी हूँ, घर के किराए अकेले दिए हैं, लुच्चे लफंगों से अकेले लड़ी हूँ। ये जो हमारी सोसाइटी है ना, समाज, वो लड़कियों को छुई मुई बनाए रखना चाहता है, वरना लड़कियां अपने पे आ जाए ना तो रोडों पे मेट्रो चलवा दें। I don't know what that means. मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई मर्द आके हेल्प करे तो अच्छा होता है। और अगर कोई मर्द ना हो तो लड़कियां क्या करें? हाथ पे मेहंदी लगा के बैठ जाए? जी नहीं, जब कोई सहारा ना हो तो खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है, खुद सबसे लड़ना सीखना पड़ता है। मैं और मासी हमेशा से बिना किसी सहारे के रहे, आगे भी रह लेंगे। हमें ना आपकी हेल्प की जरूरत है, ना आपके ज्ञान की। जीना हराम कर रखा है, अब तुझे तेरी सही जगह पे वापस पहुंचाकर सांस लूंगी। चल, सोनू की शादी है, मेरी सोनू की शादी है, मुझे जाने दो। तुझे कैसे पता चला सोनू का ब्याह है? मेरी बेटी है वो। नहीं, तेरी बच्ची नहीं है तेरी बेटी। तूने जब मेरे बेटे की जान ली थी ना, उस दिन के बाद से तेरा बच्चों के साथ कोई रिश्ता है ना उस घर के साथ। तू देखती जा, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अपनी सिंपैथी को ना अपनी गुल्लक में रखिए आप, किसी हाय बेचारी के काम आएगी। ना मैं बेचारी हूँ, ना मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत थी और ना कभी होगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने कभी अपने मासा जी से हेल्प नहीं की। बात को घुमाइए मत आप। मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, तुम बात घुमा रही हो अपनी। तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारी स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारे मासा जी को कितना इंसल्ट फील हो रहा होगा? मयंक के लिए कितना इंसल्टिंग है। जो यहाँ पर है ही नहीं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं आप? कल रात एक बात समझी मैंने, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। जो करना है
खुद कर रहे हैं। वैसे भी मयंक ने आज तक किस प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है जो आज देते। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं दिया। पर मैंने तो दिया ना। पर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। पर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। कम वक्त तो तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैं कह रही वहां पहुंच। What are you doing? दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कम वक्त तो तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैं कह रही वहां पहुंच। What are you doing? दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? वो क्या बता दो? वो मेरी सहेली, मैंने कहा था ना वो बीमार है। अच्छा, वो यही हॉस्पिटल में? हाँ, वो यही है वो। चलो फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ, देख लेता हूँ उन्हें। नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं देख लूंगी। तुम अपना काम करो। मैं छोड़ दूंगा ना घर भी आपको। अरे नहीं ना, कह रही ना। तुम जाओ, अपना काम करो। ये पसीना क्यों आ रहा है आपको इतना? वो मैं ढूंढ रही थी ना। किसे? वो अपनी सहेली को देखने आई थी ना, तो बताइए उन्हें हुआ क्या? उसकी बहू से उसका झगड़ा हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और बहू एक झगड़े की वजह से घर तोड़ना चाहती है, ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। तू जा, मैं संभाल लूंगी सब। इश्की और मयंक के बीच में बहुत सीरियस झगड़ा हुआ है। आई जस्ट होप इश्की गुस्से में आकर कोई सीरियस स्टेप ना ले ले। ओला को भी घर से बाहर भेज दिया है काम के लिए। अब बचे तो सिर्फ मैं और मेरी सोनू। नाइस। कौन है? क्या बोला था तूने? तू इश्की की जगह पे होती तो मुझे थप्पड़ लगा देती। थप्पड़ तो अब तुझे मैं लगाऊंगा। जब तू बाथरूम से बाहर निकलेगी और तेरा कपड़े बदलते हुए वीडियो मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। बहुत मजा आएगा।
मयंक, यू आर अ जीनियस। उसके बाद तो तेरा वीडियो वायरल भी हो जाएगा। और वो क्या कहते हैं, लड़की की मुंह दिखाई शादी के बाद होती है। अफसोस, तेरी तो शादी से पहले ही हो जाएगी। इसके बाद तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब तुझे बताऊंगा मैं। Now it's my time. Perfect. I'm sure कुछ तो था। आन के फोन ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। हेलो मयंक, कहाँ है तू? तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ अभी, मुझे तुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, ओके बाय। हाँ, क्या बात करनी है? तू चलना, अंदर बताता हूँ तेरे को, चल। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी। ये घर तो वही है जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। ईश्वर भी चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को मिलूं। पर मुझे चुप के रहना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी को पता चल गया तो। क्यों रो रही है मेरी छल्ली सी इश्की? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सॉरी, एक नया घर तक अरेंज नहीं कर पाई आपके लिए। चुप कर, आज मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। चल अब रोना बंद कर। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं ही इतनी कमजोर हूँ। आप कमजोर नहीं हो, बस मेरी वजह से सब कुछ सहती आई हो, और इसीलिए आपके लिए वो घर लेना चाहती थी। कब तक मासी मासी करती रहेगी इश्की? इस हफ्ते तेरी शादी है, बस अब उसके बारे में सोच। मुझे मयंक से बात करनी है। इश्की, मयंक यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
ये रहा तुम्हारे नए घर का एग्रीमेंट। पर मुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तो एजेंट से मैंने एग्रीमेंट भी बनवा ली। अब तुम्हें पुराने घर जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके? नमस्ते मासी। नमस्ते। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम रियली सॉरी। मुझे कल रात को ही यहाँ आ जाना चाहिए था, पर as they say, it's better late than never, right? वैसे आपके डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ इश्की कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। इसलिए ना कि तुम्हें लगा कि इस बार भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। मैं होता तो मैं भी शायद यही सोचता। अब क्या करूँगा? मैंने अपना इम्प्रेशन ही ऐसे क्रिएट किया है कि, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जितना बुरा तुम मुझे समझती हो ना, उतना बुरा मैं हूँ नहीं। एनीवे, मैंने तुम्हारे नए घर का डिपॉजिट दे दिया है। पर आपने क्यों? आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक काम करते हैं, लोन समझ के रख लो और शादी के बाद मुझे वापस लौटा देना, ठीक है? अब चलें? कहाँ? तुम्हारे नए घर। और कहाँ? मेरी गाड़ी पार्किंग में है। आप लोग चलिए, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ये लो। थैंक यू मयंक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको थैंक्स कैसे कर। इट्स ओके, जस्ट स्माइल। ओके, चलिए मैं आता हूँ। जा, जाके मासी और इश्की को ड्रॉप कर दे। डोंट वरी, ड्राइवर है ना, उन्हें छोड़ देगा। मैं तेरे साथ चलता हूँ, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। सॉरी मयंक, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने लास्ट मिनट आकर मेरी हेल्प की। अच्छा हुआ मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ मुझे आहान ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा। अब तुम कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगी और शादी का प्लान वैसे ही रहेगा और मैं सोनू के साथ वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। निकम्मो, कुछ भी करो, ढूंढो उसे। अगर वो मेरे घर पहुंच गई ना तो तुम सब के सब जेल में चक्की पीसोगे। मैंने अस्पताल का कोना कोना छान मारा है, वो नहीं थी वहां। कुछ भी करो, ढूंढ के लाओ उसे। यार आहान, घर दिलाने में इश्की की मदद करने के लिए थैंक्स। अरे यू मैड ओवर? मैंने कुछ नहीं किया यार, जो किया तूने ही किया। अब कल को जैसे इमेजिन रिया को कोई प्रॉब्लम होगी तो तू भी तो मुझे बताएगा ना? हाँ ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल बताऊंगा। पर ये बात तो सच है कि तूने मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया है। देख, दोस्ती में ना कोई फेवर नहीं होता, सिर्फ दोस्ती होती। मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना यार। हाँ बोल ना। यार वो लड़की हर प्रॉब्लम अकेले क्यों फेस करती है? I mean, तू कभी उसका साथ क्यों नहीं देता? What do you mean by मैं उसका साथ नहीं देता? अब 24/7 उसका पल्लू पकड़ के बैठो क्या मैं? अब उसने कुछ कहा क्या तुमसे? Did she complain? नो यार, उसने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे देखता हूँ ना, हमेशा प्रॉब्लम में होती है और हमेशा अकेले ही सब प्रॉब्लम्स डील करती है, तो ऐसी बात आई तो इसलिए पूछ लिया तुझे। ओके, अगली बार साथ दे दूंगा। उस पे तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यार आहान, उसकी मासी को चोट लगी है और उसे नया घर चाहिए। ये तुझे कैसे पता चला? अब मयंक को कैसे बताऊं? मैं इश्की से मिलने उसके घर गया था।
आई हैव टू टेक दिस कॉल यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इनका रिसॉर्ट मैंने डिजाइन किया है। हाय मिस्टर बल्ला, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट हाँ जी, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आपकी बहन की शादी है और आप घर से शादी कर रहे हैं? और कहाँ से करूँ? अपने रिसॉर्ट से? नहीं मिस्टर बल्ला, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट मैं अपनी बहन की शादी हमारे घर से ही करना चाहता हूँ। रिजॉर्ट मेरे प्लान के लिए रिजॉर्ट परफेक्ट रहेगा। नहीं मानेंगे, चुप कर। कम ऑन यार। कहाँ चले गए थे आप? अगर बॉयफ्रेंड है तो बता दो ना दादी। देखो झूठ मत बोलना, आपके लक्षण पूरे बॉयफ्रेंड वाले दिख रहे हैं। आजकल के बुजुर्ग भी ना, आपको पता आपकी वजह से मम्मी ने मुझे कितना डांटा। स्वेटर की तरह 2 बार उधेड़ गया ना, वापस बुन दिया। दादी आप नर्वस क्यों दिख रहे हो? What happened? दादी क्या हुआ? वो आहान और मयंक आ गए। दादी और कार्तिक दोनों यहाँ आए, चल पूछ लेते हैं। मयंक यार, सारी प्रिपरेशंस हो गई है, छोड़ना। एक सेकंड, तुझे भल्ला साहब याद है जिनका रिजॉर्ट आहान ने डिजाइन किया था? हाँ, उनका अभी अभी फोन आया। वो चाहते हैं कि शादी उनके रिजॉर्ट से हो। नाइस। पूल है वहाँ पे? 2। What about catering? अरे पर What about catering? बेस्ट केटरिंग का अवार्ड मिला है उन्हें कंसेक्यूटिव 2 इयर्स से। गाइस अगर ऐसे लास्ट मोमेंट में वेन्यू चेंज करेंगे तो गेस्ट को क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? एक सेकंड, तू बस ये सोच कि जब तू सरला आंटी को ये बात बताएगा कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है, तो उनका रिएक्शन कैसे होगा यार? She will love it. लेकिन बहुत तामझाम है यार, ऐसे शिफ्टिंग कैसे करेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। Don't be a spoiler bro. सावित्री घर तो पहुंच सकती है लेकिन रिसॉर्ट नहीं पहुंच पाएगी। मेरा डिसीजन है कि शादी रिसॉर्ट से ही होगी। दादी, are you sure? हाँ, मैं सरला जी से बात कर लूंगी। तुम बच्चे आज ही निकलो, सब इंतजाम करना होगा और हम सामान लेकर आते हैं 2 दिन में। मैं सोनू बता के आता हूँ। किस्मत ने साथ दे दिया, अब तू तो गई सोनू। चल मयंक, एक बार इश्की, उसकी फैमिली और सुमन आंटी से ही पूछ लेते हैं। एक सेकंड, उनकी तरफ से मैं हाँ कह रहा हूँ। मयंक, इश्की की मासी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने अभी शिफ्टिंग की है। तो हाँ, तू कह रहा था ना कि मैं उसका प्रॉब्लम में साथ नहीं देता, अब दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दिस इज माई चांस यार, लेट मी डू इट। ओके, देख मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। मैं एक 24 आवर्स नर्स बुलाऊंगा जो उसकी मासी का ख्याल रखेगी पूरे 2 दिन तक। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमारे साथ चल सकती है ना, कि नहीं? ओके, चल फिर पैकिंग शुरू करें। That's my bro. चला जा। मुझे तो ना ये डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम सुनते बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जब सुन के इतनी खुशी मिल गई है तो जाके क्या करना है? यहीं रहते हैं ना। चुप कर चीप रहे, रख इसे। मार ले बेटे मार ले, तेरा राज चल रहा है। और देख चल के इधर ही आ रहा है। तू कितने गंदे जोक्स मारता है। ये फिर से तेरा राज चल रहा वाला जोक मार रहा था ना? हाँ। साले साहब कुछ नया करो, यू कैन डू इट, आई नो। विश्रुत, हाँ मॉम। मेरी गुड़िया सोनू, भाई दुनिया के पहले बॉयफ्रेंड होंगे जिन्होंने खुद को फ्रेंड जोन कर रखा है। चुप कर चीप रहे। वैसे ना तेरी बात में पॉइंट तो है ना? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। मेरी गुड़िया, मेरी सोनू की शादी है और मैं उसके सर पर हाथ रखे आशीर्वाद भी नहीं दे पाऊंगी।
नहीं, मैं आशीर्वाद जरूर दूंगी। मैं अपनी गुड़िया को आशीर्वाद जरूर दूंगी। इसमें से मेरा आहान कौन है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे देर हो गई। इसमें कौन सी नई बात है? वो नर्स दीदी को सब कुछ बताना था ना मासी के बारे में, दवाइयों का स्केड्यूल एंड ऑल। नहीं नहीं, वो तो नर्स दीदी को ऑलरेडी पता है। मैं उन्हें जरूरी कामों की लिस्ट दे रही थी, जैसे जब भी मासी का मूड ऑफ हो तो अमिताभ बच्चन की मूवी लगा देना, लेकिन वो जहर वाली खीर का सीन है ना तो वो हटा देना। वो देख के मासी का बीपी लो हो जाता है, और उन्हें कुमार सानू के गाने पसंद। ये सब का जरूरी काम की लिस्ट। हाँ, मेरी मासी का हर एक काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। उनकी कोई भी चीज, कोई भी बात मेरे लिए नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है। अनइम्पोर्टेंट। ये इंग्लिश ठीक करने का टाइम है। पहली बार मासी को 2 दिन के लिए अकेले छोड़कर जा रही हूँ। ये हर चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। डोंट वरी इश्की, कुछ नहीं होगा मासी को। एंड 2 दिन बाद दादी और मम्मी के साथ वो आ जाएंगी। सो चीयर अप, ओके? लगे सर। घर, डिपॉजिट, नर्स। हाउ स्वीट भाई, इसकी कितनी हेल्प की? क्या 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 प्रॉब्लम है तेरी? हर चीज जानता है क्या तू? आदमी है या न्यूज चैनल? मैं इस फैमिली का न्यूज चैनल हूँ भाई, मुझसे कुछ नहीं छुपता। वैसे रिया के इस बारे में मैं क्या? कुछ छुपा भी नहीं रहा था, ओके? कुछ छुपा नहीं रहा हूँ मैं। वैसे रिया के इस बारे में क्या राय है? घर, डिपॉजिट, नर्स। हाउ स्वीट भाई, इसकी कितनी हेल्प की? क्या 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 प्रॉब्लम है तेरी? हर चीज जानता है क्या तू? आदमी है या न्यूज चैनल? मैं इस फैमिली का न्यूज चैनल हूँ भाई, मुझसे कुछ नहीं छुपता। वैसे रिया के इस बारे में मैं क्या? कुछ छुपा भी नहीं रहा था, ओके? कुछ छुपा नहीं रहा हूँ मैं। वैसे रिया के इस बारे में क्या राय है? उसको नहीं बताना इसके बारे में। इश्क वाला ला। ये गाना क्यों गा रहा है तू? Just like that, bro. Chill. चिल मत करने बोल मुझे। तुझे क्या लगता है मैं इस लड़की को लाइक करता हूँ? ये लड़की, ये इरिटेटिंग, अजीब लैंग्वेज बोलने वाली, हमेशा लेट आने वाली लड़की, मैं इसे लाइक करता हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, आपके दिल में चोर है। चुप, शट अप। इस लड़की की शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड वो खड़ी है रिया, मैं उसे लाइक करता हूँ, शी लाइक्स मी। और दादी ना हमारी शादी की अनाउंसमेंट करने वाली है। शाबाश, मस्ती मस्ती करते रहते हैं। बट भाई चुप चुप हो जा, तू बातें करता है। रिया, यू नो व्हाट, जो रिसोर्ट पे हम जा रहे हैं ना, जो मैंने डिजाइन किया, वहाँ पे मैंने एक कॉर्नर डिजाइन किया जस्ट फॉर कपल्स, यू नो, डेट के लिए। आई थिंक हम दोनों को भी वहाँ जाना चाहिए। इट विल बी फन, इजंट इट? श्योर। चलो आ जा। या इस बंदे का डिनाइल ना अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। आहान ने इससे पहले कभी इतना रोमांटिक जेस्चर नहीं किया, ना ही कोई सरप्राइजेस प्लान किए, लेकिन आज कई सरप्राइजेस वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? राइट। चलो चले। मयंक, तुम दूसरी गाड़ी में इश्की के साथ जाके बैठ जाओ। यहाँ पर कार्तिक बैठेगा। और वैसे भी 3 लोगों के लिए जगह कम पड़ेगी, है ना? नो प्रॉब्लम बड़ी। इश्की, हम आहान के साथ उस गाड़ी में चलें। भाई संभाल के चलाना, वरना कहीं एक्सीडेंट। शॉटगन, फ्रंट सीट मेरी है।
Let's go live. Destination wedding begins, guys. Ishki, say hi. Ahan, say hi. Hi. Mayank. Hey. It's gonna be super, super, super fun. तुम्हें पता है रिया के ना 12,000 फॉलोअर्स हैं। होंगे, इतनी अच्छी लड़की है। आपके दोस्त बहुत लकी हैं। So are you. आहान ने मुझे बताया था तुम्हारे नए घर के लिए मयंक ने तुम्हारी कितनी हेल्प की। ऐसे एक बात कहूँ, मेरी जगह पर अगर इश्की होती ना तो मुझे यकीन है वो भी जरूर यही करती, है ना आहान? या गाइस, मैंने सुना है कि वहाँ पर बीच भी है। ओह माय गॉड! ए प्लीज, तू तेरे मेरे बीच वाला जोक नहीं मारेगा, मैं चाटा मारूंगी तुझे। हाय यार, अगर संगीत से पहले ये वेन्यू शिफ्ट हो गया होता तो संगीत बाय द बीच होता, कितना मजा आता। मैं बीच में कुछ बोलूं क्या? गुड वन कार्तिक। क्या गुड वन कार्तिक? यार प्लीज, हाँ तुम इसके गंदे गंदे जोक्स पे हंस के इसको एनकरेज मत किया करो प्लीज। मुझे सोनू को बता देना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ और क्या वो मुझे पहचानेगी। कहीं वो अपनी दादी को तो नहीं बता देगी। नहीं नहीं, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। सॉरी गाइस। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? नहीं, सिर्फ तूने सुनी। बैक सीट के भूत की आवाज। I'm sure I heard something. वहां पर मैं सोनू को मयंक, मैं और आहान रिजॉर्ट में डिनर डेट पे जा रहे हैं। तुम और इश्की भी चलना। डबल डेट? नहीं नहीं, इतने दिनों बाद मिले हो तुम दोनों, यू गाइस गो एंड एंजॉय ना। और वैसे भी मैं और इश्की जाकर क्या करेंगे? या रिया, जस्ट फॉर टू ऑफ अस, हम दोनों ही जाएंगे। ओके। मैं मासी को फोन कर लेती हूँ। हेलो मासी, हाँ हम निकल गए। मासी, 2 दिन की बात है ना, फिर आपको भी यहाँ जाना है ना? ऑल गुड। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। हाँ तो मैं तेरे लिए तो पूछ रहा हूँ ये। मासी ठीक है, नर्स दीदी उनका ख्याल रख रही। गाइस टेल मी वन थिंग, ये शादी रिजॉर्ट रस्में कस्में हाँ ही तो ठीक है, बट उसके आगे क्या होगा कुछ सोचा है? मतलब तुम दोनों घर के बाहर मूव आउट होना चाहते हो ना? सरला आंटी तो तेरा पापड़ बना देंगी सोनू। यार मॉम के 2 मिसकैरेजेस हुए थे, फिर मैं हुआ। वो मुझसे ज्यादा प्यार और किसी से भी नहीं करती हैं, और डैड भी बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बस बाहर ही रहते हैं। इसलिए मॉम बस थोड़ी सी ओवर पॉजिटिव हैं। वो मुझे सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हैं। वो मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट चाहती हैं। एंड लकी मी, आई फाउंड सोनू। पर वो परफेक्ट लाइफ उनके घर से दूर हुई तो फिगर आउट कर लेंगे ना कार्तिक। हम कौन सा शादी के अगले दिन मूव आउट कर रहे हैं। आराम से मॉम को कन्विंस करके, उनसे बात करके तभी शिफ्ट करेंगे। इस लवी डबी स्माइल दे चुकी हो तो मुझे कुछ खाने को दे दे।
में 6 एप्पल्स रखे थे, अब सिर्फ 4 ही हैं। तो गाड़ी का भूत खा गया। अरे सच में यार, मैंने 6 एप्पल्स रखे थे। गाइस, व्हील चेयर पे बैठा कछुआ भी हमें ओवरटेक कर लेगा। थोड़ा तेज से चलाइए ना। तुम आके चला लो गाड़ी मेरी। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए। आहान, तुम इश्की को अपनी कार दोगे चलाने के लिए? इश्की, he never gives me his car. कुछ लोगों को लगता है कि कार सिर्फ लड़के चला सकते हैं। कार सिर्फ और सिर्फ लड़कों को समझ में आती है, नहीं? ये सिर्फ एक सार्कास्टिक कमेंट था रिया, मैं थोड़ी ना इसे अपनी गाड़ी दूंगा। ये मेरी फेवरेट कार है, आज तक ना इसने थोड़ी सी आवाज भी नहीं की। इस गाड़ी ने तो आज तक एक आवाज भी नहीं की थी, अब क्या हो गया? तुम गाड़ी में बैठ गई ना, सच अ बैड इन्फ्लुएंस, तुम्हारे बैठते ही गाड़ी बोलना सीख गई। आहान, रोड असिस्ट को कॉल करो ना, मैं सोनू को कॉल लगाती हूँ। लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा। किसी के फोन में नेटवर्क है क्या? सोनू का फोन लग गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर वो फोन नहीं उठा रही। आपको क्या जरूरत है किसी को कॉल करने की? आप तो लड़के हैं, आपको तो आता ही होगा ना गाड़ी सही करना। लड़का हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ। और तुम हमेशा बोलती हो ना कि लड़कियों को हर काम आता है, तो तुम ठीक कर दो गाड़ी। ये कम ऑन, चेक। सुन, तू जब आएगा ना तो वो वाली बिल जरूर लेकर आना, ओके? भूलना मत। गुड बॉय। क्या वो नहीं हो रहा? लड़कियां तो सब कर सकती है, एक गाड़ी ठीक नहीं हो रही लड़की से। तो वो तो लड़के से भी नहीं हो रही है। या वाओ, तुम आहान को ऐसे चुप कैसे करा देती हो? मैं तो उसके सामने हमेशा टंग टाइड रहती हूँ। क्या है? क्या वो क्या होता? मतलब मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। वो इसलिए क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। पता नहीं कोई बंदा इससे प्यार कैसे कर सकता है। ये लिस्ट भी ना अलग ही स्यापा है। करेक्ट। चलो बहुत हो गया टाइम पास। क्या सामने ही रेलवे स्टेशन है, वहां से ट्रेन पकड़ लेंगे। ओके रिया? पर गाड़ी? गाड़ी मेरी है ना, गाड़ी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पिकअप हो जाएगी। कम ऑन। हेलो, मिली कि नहीं मिली? सावित्री मिल गई है, मैंने आपके फोन के ऊपर उसका फोटो भेजा है, आप चेक कर लीजिए। ओके, और अब उसका ध्यान रखना, अब अगर वो भागी ना तुम्हारी खैर नहीं। अभी तो झूठ चल गया है, लेकिन ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। मुझे जल्द से जल्द सावित्री को ढूंढना पड़ेगा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठूंगी और आज से पहले मैंने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। एक मिनट। हाय, सच्ची? या बस में? बस में नहीं। शेयरिंग ऑटो, पैदल रिक्शा? नहीं। हाय, चलो कोई नहीं, शुरुआत ट्रेन से करो, दिल्ली लौट के ना मैं सब में ट्रैवल करवा दूंगी। एक मिनट, वो तो लिया ही नहीं। क्या?
जो ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो मरी मयंक टिकट्स ले लेगा। या अरे टिकट थोड़ी जरूरी होती है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो फिर क्या जरूरी होता है? आलू पूरी आम का अचार, उसके बिना ट्रेन में चढ़े तो क्या ही चढ़े। तुम अपना ये अजीब सा ज्ञान बाद में देना, ओके? अब ट्रेन पकड़े। मैं वॉशरूम जाऊं? गाइस, I'll go and get the tickets. या मैं पानी की बॉटल्स ले लेता हूँ। मयंक, ये सामान ले जा। Sure. Do you need anything? नहीं यार, nothing. Are you okay? या I'll see you at the station. चलिए पकड़िए, जा रही हूँ मैं। इश्की, प्लीज देर मत करना, हमें ट्रेन कैसे ही पकड़नी होती है। मैं कभी देर नहीं करती। दरवाजा तो लगता है जाम हो गया। कोई है? खोलो। 2 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी, फिर उस इडियट की जिंदगी पर ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। क्या करूं? एक और दे दीजिए पानी की बोतल, और ये भी दे दीजिए। कितना हुआ? 80 रुपए। ये इश्की अभी तक आई क्यों नहीं? थैंक यू। टू हेल विद हर। तुझे करोड़ भाग वाले हनुमान जी की कसम, तोड़ दे दरवाजा, और ईवीएम के ताने नहीं सुनूंगी मैं। बस ये दरवाजा खुल जाए। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। आर्या, हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? दोनों ट्रेन निकल चुकी है। अब टैक्सी पकड़ के आता हूँ मैं रिसोर्ट। क्या? मयंक का फोन नहीं लग रहा है। ये हमारी ट्रेन का फोन था क्या? मैं तो बोलती हूँ एक काम करते हैं, भाग के पकड़ लेते हैं, जैसे करीना ने पकड़ा था जब भी मेरे पे, वैसे चलिए। अरे खड़े क्या है, चलिए ना। एक काम करेंगे, पहले मैं ट्रेन पकड़ूंगी, आपको हाथ दूंगी, शाहरुख की तरह, काजल की तरह मेरा हाथ पकड़िएगा और चढ़ जाइएगा। 1 2 3 भागे। ट्रेन जा चुकी। और आपको यहाँ खड़े खड़े कैसे पता? रिया ने बताया। पता है ट्रेन कैसे मिस हुई है? हाँ, क्योंकि आप मेरे साथ दौड़ के ट्रेन पकड़ने को रेडी नहीं थे, इसलिए। ट्रेन तुम्हारी वजह से छूटी है। मेरे स्ट्रेस की इकलौती वजह तुम ही हो। मेरी वजह से कैसे छूटी? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ये दरवाजा लॉक किया था। क्या करूं? What to do? भी क्या करेंगे हम लोग? और कोई ट्रेन भी नहीं थी। एक बात बताओ, अगर आप कोई सुपर हीरो होते ना, तो आपके पास एक सुपर पावर होती कि दुनिया में कोई भी चीज हो, बस सब में इश्की की गलती ढूंढ लेते आप, है ना? बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया, उसमें भी मेरी गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हुई, जो मैं आ गया था तुम्हें बचाने। बचाने? बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया था, कोई गुंडे नहीं पड़े थे मेरे पीछे जो आपको बचाने आना पड़ा। मेरे को चिट्ठी नहीं लिखी थी आपको आज ही बचाने मुझे। God, she's so annoying. क्या क्या इधर देखिए, क्या कहा? मैंने कहा फोन नहीं लग रहा है। 5 बज गए। अब यहाँ खड़े होके मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस तरह से मेरी गाड़ी आएगी, मेरी गाड़ी आएगी। इस तरह करने से ना कोई काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। What are you even saying? मैं बोल रही हूँ अंधेरा होने वाला है और पास में जंगल भी है। तो हमारे पास टैक्सी का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, क्या करें? लिफ्ट ले लेते हैं। Are you crazy? It's not safe. हाय, हम एक हाईवे पे है। मैं आपको लोकेशन भी भेजता हूँ। क्या
एक टैक्सी भेज सकते हैं आप इमीडिएटली? सर कार आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ओके। क्या कब तक आ रही टैक्सी? एटलीस्ट एन आवर। एटलीस्ट एन आवर। मम्मी, आपको पता है ना इंडिया में 1 घंटे का मतलब क्या होता है? लोग सगाई में नहीं कहते बहन जी बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। 1 घंटे में नहीं, वो सीधा पहले बच्चे के नामकरण में पहुंचते हैं। क्या करूं? अंधेरा होने वाला है, रास्ता सुनसान है, पास में जंगल भी है। मैंने ना पिक्चरों में देखा था हीरोइन हीरो के साथ खोती है, पर मैं हीरो के साथ नहीं, हीरो के दोस्त के साथ खो गई हूँ। या फिर यही हीरो, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। मतलब ये सब ना वो लिस्ट की वजह से मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आ रहे हैं, वरना आपको पता है ना मैं साथ में से कितना चिढ़ती हूँ। खैर कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? लिफ्ट लेने। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठ सकती हो? क्यों नहीं? मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? हाँ, ऑफ कोर्स बैठ तो सकती हो तुम, लेकिन तुम्हें लगता है ऐसे ये इस जगह पे कोई रैंडम स्ट्रेंजर तुम्हें लिफ्ट दे देगा? क्यों नहीं देगा? पता है मैं कितनी स्वीट हूँ। मेरी गली की बैनर्जी आंटी मिष्टी दोई बोलती है मुझे, इतनी स्वीट हूँ मैं, मुझे कोई भी लिफ्ट दे देगा। तुम स्वीट हो इसलिए लिफ्ट नहीं देगा, तुम लड़की हो ना इसलिए लिफ्ट मिलेगी तुम्हें। वैसे तो सुबह से रात तक बराबरी की बातें करती हो, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो डैमसेल इन डिस्ट्रेस बन जाती है। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस बन गई हूँ? स्ट्रेस नहीं, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। जो लड़कियां ऐसे बेचारी बनने का नाटक करती है ना, इमोशनल ब्लैकमेल जो करती है, उन्हें कहते हैं। सुनिए, पीछे आते हुए डस्टबिन देखा था ना आपने? तो अपनी हाई-फाई इंग्लिश उस डस्टबिन में फेंक के आइए आप। जब पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों बात करते हैं ऐसे मुझसे? अब आप चुपचाप खड़े रहिए, मुझे लिफ्ट लेने दीजिए। मुझे पता है लड़कियां कैसे लिफ्ट मांगती है, कैसे अपनी इनोसेंस, अपनी ब्यूटी और अपने फेमिनिन चार्म यूज करके लिफ्ट ले लेती है। अभी अभी रिया का फोन आया था, उसने बताया कि आहान भैया और ऋषि की ट्रेन छूट गई है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? तो क्या नाचे? पहले कार खराब हुई, फिर आहान भैया और ऋषि की ट्रेन मिस हो गई। मेरी शादी में ना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हुई जा रही, और तू पूछ रहे कि हम स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हैं। भाई की लाइफ अब तक मोरल साइंस का लेक्चर थी, अब मोरल साइंस से सीधा डीडीएल से। रोड ट्रिप, ट्रेन छूटी, हीरो हीरोइन साथ में फंसे। नाइस। शट अप चीपड़े। और भैया की लाइफ की हीरोइन ना रिया है। यू नेवर नो। यार पर एक बात तो अच्छी हो गई, मम्मी यहाँ पर नहीं है। राइट। लिफ्ट ले